हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर के हाजिर। सारे बच्चे अपना कॉपी कलम लेके तैयार हो जाएं और एकदम अब गंभीरता से पढ़ना है, क्योंकि ये 10th का क्लास है। और बेटा आज सितंबर महीना अब चालू है, तो इसलिए बेटा आज 15 सितंबर है, मतलब आधा सितंबर भी गया। और आपको पता होना चाहिए आप 10th के बच्चे हो, और आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाता है। इसलिए समय बेटा कम है, इसलिए जब पढ़ो गंभीरता से पढ़ो। यूट्यूब देख रहे हो तो सीरियसली देखो, और देखने के बाद उसको 10-15 मिनट के अंदर एक बार रिवीजन, मतलब अपने मन से अपने कॉपी में खुद से लिखने का प्रयास करो और समझने का प्रयास करो। तो आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर बेटा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने आपको वो पढ़ाया था। तो हमको ये पूरा आशा है कि आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसी के कड़ी में जब प्रकाश का अपवर्तन पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के नियम और कैसे अपवर्तन होता है, बहुत सारी बातें आपको बताए थे। तो अपवर्तन के नियम बताए थे जो बेटा प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम में आपको बताया गया था आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा जो हमने बताया था जो बेटा प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम होता है उसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है उसको बेटा स्नेल का नियम भी कहते हैं। और बोर्ड में बेटा स्नेल का नियम अलग से भी कभी कभी पूछता है कि स्नेल का नियम लिखिए, या स्नेल का नियम किसे कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा हम आज एक बार फिर से आपको स्नेल का नियम पढ़ाएंगे, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले आप अपवर्तन का सारा कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। अपवर्तन बेटा कब होता है, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब तक माध्यम चेंज नहीं होता तब तक अपवर्तन नहीं होता। अपवर्तन किसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से बैंड हो जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, उसी को अपवर्तन कहते हैं। और ये बैंड, प्रकाश की किरणों का बैंड होना या प्रकाश की किरणों का मुड़ना या प्रकाश की किरणों का विचलन होना, ये तभी होता है जब माध्यम चेंज होता है। जब तक माध्यम चेंज नहीं होगा तब तक प्रकाश सरल रेखा पर ही गति करेगा। जैसे ही माध्यम चेंज होगा वो बैंड हो जाएगी, माध्यम चेंज नहीं होगा कोई बैंड नहीं होगी। तो ये सब बातें हो गई थी बेटा। तो आज हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्नेल का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से 4 नंबर का पूछता है बेटा। और 4 नंबर लिख करके आप जो है 4 लाइन लिख करके 4 नंबर ले सकते हैं, बस समझने की देरी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्नेल स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहां लिख भी देता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड 2025। चलो इतना लंबा। स्नेल का नियम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्ड के लिए इसको अवश्य पढ़ें बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप। तो आपको याद होगा हम बताए थे प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम। तो इसमें हमने बोला था आप दो ढंग से लिख सकते हैं, एकदम बढ़िया से लिखना है। तो आप जो है कहेंगे किन्हीं दो पदार्थिक माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, आप देखो, आपको जब अपवर्तन पढ़ाए होंगे तो हम इस तरह से फिगर बना के दिखाए थे आपको। ये बेटा आपका क्या था, अभिलंब था। क्या था, अभिलंब था।
और ये तुम्हारा क्या है बेटा, पहला माध्यम क्या है, वायु है, वायु था। और ये क्या था बेटा, कांच था, कांच था। ठीक है। ठीक है, देखो बेटा ध्यान समझो, स्नेल का नियम जो है ये कैसे होता है, ये मैंने बताया है कि प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम है। और इसको बेटा हम लोग स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। और आपके 10th वाले और 12th वाले दोनों के बोर्ड एग्जाम में बेटा स्नेल का नियम किसे कहते हैं अलग से पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 4 नंबर का पूछता है, इसलिए बहुत अच्छे से समझना। तो आपने प्रकाश का अपवर्तन देखा है और समझा भी है कि देखो प्रकाश किरण जो है बेटा वायु से चली है। तो यहाँ जहां तक बेटा एक ही माध्यम है वायु है, तो एकदम सीधी रेखा में प्रकाश गमन कर रही है। देखो ध्यान से, देखो बेटा ये जो बाउंड्री लाइन है इसके ऊपर वायु है और उसके ठीक नीचे कांच है, मतलब इसके ऊपर पहला माध्यम है और उसके नीचे दूसरा माध्यम है। और मैंने बोला था कि अपवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक माध्यम चेंज नहीं होगा। तो देखो जहां तक वायु है बेटा प्रकाश किरण सीधी रेखा में जा रही है, और जैसे ही बेटा जैसे ही जो है ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से मुड़ जाएगी, या अपने मार्ग से बैंड हो जाएगी। कैसे बैंड होगी जरा देखो, जाना चाहिए बेटा इसको सीधा, और ये सीधा ना जा करके अपने मार्ग से थोड़ा बैंड हो जाती है। ये देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये जब प्रकाश किरण वायु से चली थी, अगर दूसरा माध्यम कांच ना होता तो ये प्रकाश किरण सीधे ऐसे सीधे आगे निकल जाती। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि अपवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक माध्यम चेंज नहीं होगा। तो देखो बेटा जहां तक वायु है ये सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन कर रही है, और जैसे ही माध्यम चेंज हुआ है ये सीधी रेखा में न जा करके अपने मार्ग से थोड़ा मुड़ गई है, अपने मार्ग से थोड़ा बैंड हो गई है, या अपने मार्ग से विचलित हो गई है। बस प्रकाश की इसी घटना को तो हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझ गए कि नहीं? अगर ये माध्यम चेंज नहीं हुआ होता तो प्रकाश बेटा एकदम सीधी रेखा में गमन करती, और जैसे ही माध्यम चेंज हुआ है अपने मार्ग से बेटा विचलित हो गई है, बस अपने मार्ग से बैंड हो गई है, अपने मार्ग से मुड़ गई है। बस इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मान लो अगर आपको एक बार फिर से प्रकाश का अपवर्तन बोलना है तो आप कैसे बोलोगे, जरा फिगर देखो बेटा। आप कहोगे जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो ये पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या, इसका क्या नाम दिए थे बेटा, इसको कहे थे आपतित किरण। क्या कहे थे बेटा? आपतित किरण। इसका क्या नाम बताए थे बेटा? इसका नाम बताए थे हम लोग आपतित किरण। ये क्या है बेटा? ये आपका है आपतित किरण। और ये इस किरण को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित जो किरण बेटा प्रकाश, जो प्रकाश की किरण वायु से चली है उसको आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण जो है कांच में जैसे ही प्रवेश की है अपने मार्ग से विचलित हुई है माने अपवर्तित हुई है, उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और देखो जरा, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और विलंब के बीच बने कोण को बेटा क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं आपतन। आपतन कोण कहते हैं मेरा बच्चा, आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पर बेटा जो कोण बना हुआ है अपवर्तित अपवर्तित किरण और विलंब के बीच जो कोण बनता है बेटा उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आर। आर से डिनोट करते हैं। और इसको कहते क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ, इसको क्या कहते हैं बेटा?
इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं बेटा? अपवर्तन, अपवर्तन कोण कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। जरा ध्यान से देखो, फिगर देखते रहो। आपतित किरण और विलंब के बीच बनने वाले कोण को बेटा आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। और अपवर्तित किरण और विलंब के बीच जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं, और उसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब फिगर आप समझ गए होंगे। और इसमें आपको बताया, जैसे मान लो अगर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं अगर बोलना है, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने आपको बताया कि ये जो प्रकाश की किरण वायु से चली है उसको आपतित किरण कहेंगे, और जो प्रकाश किरण वायु से चल करके कांच में प्रवेश की और अपने मार्ग से विचलित हुई है उसको हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, मतलब इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। इसके बाद बेटा अपवर्तित किरण और विलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं, और इसको आर से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, अब जरा देखो, तो इसके बाद ये और देखो एक पॉइंट और होता है, जिस बिंदु पर प्रकाश का अपवर्तन होता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं मेरा बच्चा। अब इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इतनी चीजें समझ गए होंगे। देख लो फिगर, देख लो, ये प्रकाश के अपवर्तन वाला फिगर है बच्चा। इसके बाद अब आपको बताया गया था कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो प्रथम नियम क्या है बेटा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। प्रथम प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम क्या है बच्चा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब बात है कि बेटा प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम, प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का बच्चा द्वितीय नियम हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का बच्चा द्वितीय नियम हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान से देखना। और प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, जिसको पढ़ाने के लिए हम आए हैं आज। और बेटा इसको अच्छे से याद कर लेना। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के, प्रकाश ध्यान से सुनो बेटा, प्रकाश के, प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय द्वितीय नियम को ही हम, द्वितीय नियम को ही हम, नियम को ही, नियम को ही हम, प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही हम स्नेल का, स्नेल का, स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ये स्नेल का नियम बोर्ड एग्जाम में, वो चाहे 10th का एग्जाम हो और चाहे 12th का एग्जाम हो बेटा, बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। किसी न किसी सेट में बेटा हर साल पूछा जाता है। ये यूपी बोर्ड है, और यूपी बोर्ड में एक ही विषय के कम से कम 7 सेट बनते हैं, तो ये हर साल पूछा जा रहा है। और 4 नंबर का आता है बेटा, तो इसको बड़े ध्यान से सुनना। और जब स्नेल का नियम आप पूछेगा तो तुम अपने दिमाग में तुरंत लगा लेना कि जो प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम है बेटा वही स्नेल का नियम है। ठीक है, अब जरा सुनिए। अतः स्नेल के नियम के अनुसार, अतः स्नेल के नियम के अनुसार, अतः स्नेल के, स्नेल के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, अतः स्नेल के नियम के अनुसार, ऐसे आपको लिखना है बेटा। जब भी ध्यान रखना, जब भी आपसे स्नेल का नियम पूछा जाए
तो आप जान जाना कि प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है वही स्नेल का नियम है। और स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है, तो बच्चे एकदम दिमाग में बैठा लो कि प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है वो स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसको स्नेल का नियम कहते हैं। और बेटा ऑप्टिक्स में यानी प्रकाश वाले यूनिट में स्नेल के नियम का बड़ा ही महत्व है, बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्नेल का रूल नहीं जानते हैं तो आप अपवर्तन की कल्पना ही मत करो। अपवर्तन अगर पढ़ना है तो आपको स्नेल का नियम समझना होगा, और बिना स्नेल का नियम पढ़े आप जो है अपवर्तन वाले चैप्टर को या अपवर्तन यानी प्रकाश के पूरे यूनिट को समझ नहीं सकते। और इसका इतना जबरदस्त रोल है फिजिक्स के अंदर कि बोर्ड से लेके कंपटीशन तक तहलका मचाता है। और अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो यानी खास करके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हो तो आप स्नेल का नियम जरूर समझिए बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 लाइन लिख के 4 नंबर आप ले लीजिए। ये तो हम आपको समझाए हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम होता है बेटा वही स्नेल का नियम है। कभी कभी बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, क्लासों में टीचर जब लिखवाते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन जब पढ़ाते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं बता देते हैं, अपवर्तन के नियम बता देते हैं, प्रथम नियम द्वितीय नियम, और बताते तो हैं पढ़ाते समय, लेकिन बच्चे दिमाग में बात रखते नहीं है कि जो द्वितीय नियम है वही स्नेल का नियम। अब जना देखो किन्हीं दो, देखो बेटा यहाँ 2 पदार्थिक माध्यम है, ये एक वायु है एक कांच है। ध्यान से सुनना, मैं 2 तरह से डिफिनीशन लिखूंगा और समझाऊंगा, और अच्छे से बेटा इसको समझ लेना। देखो ध्यान से, किन्हीं दो किन्हीं दो किन्हीं दो पदार्थिक किन्हीं दो किन्हीं दो पदार्थिक किन्हीं दो पदार्थिक माध्यमों के लिए किन्हीं दो पदार्थिक माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग किसी किसी निश्चित रंग किसी निश्चित रंग किसी निश्चित रंग किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए प्रकाश के लिए प्रकाश के लिए प्रकाश के लिए लिए आपतन 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 कोण आपतन कोण की जा आपतन कोण की जा मीन्स बेटा साइन, आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा अपवर्तन अपवर्तन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा मीन्स बेटा साइन साइन के 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 अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान से देखो बेटा, बहुत बस इतना ही आपको लिखना है। किन्हीं दो, ध्यान से देखो बेटा, देखो भाई यहाँ पे 2 माध्यम है, एक वायु है एक कांच है, तो ये पदार्थिक माध्यम है। तो किन्हीं 2 पदार्थिक माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग का प्रकाश है ये, क्योंकि बेटा किसी एक ही पदार्थिक माध्यम के लिए अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम जो अध्ययन कर रहे हैं ये मान के चल रहे हैं कि एक रंग का प्रकाश है, किसी निश्चित रंग का मतलब एक रंग का प्रकाश है। तो देखो बेटा 2 माध्यम है, तो हम करें किन्हीं 2 पदार्थिक माध्यमों के लिए किन्हीं, देखो भाई एक माध्यम तुम्हारा वायु है दूसरा कांच है, तो हम करें किन्हीं 2 पदार्थिक माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग की प्रकाश के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए फिर हम कह रहे हैं आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोला हमने? किन्हीं 2 पदार्थिक माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझे कि नहीं? किन्हीं 2 पदार्थिक माध्यम के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए
आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। और बेटा यदि आपको दिक्कत हो रही है ये बोलने में कि किन्हीं दो पदार्थिक माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है बोलने में, तो आप सीधा बोल दो भैया कि आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है, तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि पूरा पूरा बताओ। किन्हीं दो पदार्थिक माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। देख लो बेटा स्क्रीन पे सारे लोग देख लो। पहली बात तो हमने आपको बताया कि प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। अतः स्नेल के नियम के अनुसार, यानी स्नेल का नियम क्या कहता है? कहता है कि किन्हीं दो पदार्थिक माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया? कैसे बोलना है? किन्हीं दो पदार्थिक माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जरा देखो जरा बच्चा मैथमेटिकल भाव में देखो इसको। ये जो कह रहा है हिंदी में उसको हम लोग मैथमेटिकल कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? और साथ में मेरा बच्चा ये भी बता दें कि बोर्ड का क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लेना, और जहां से समझ में आए वहां से तैयार कर लेना, लेकिन स्नेल का नियम जरूर पढ़ लेना। चाहे जहां से पढ़ना, लेकिन स्नेल का नियम पढ़ के जाना अगर बोर्ड के विद्यार्थी हो तब, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ बचेगा नहीं, 4 नंबर हाथ से चटक जाएंगे। अब जरा देखो, जरा ध्यान देना। ये बच्चा तुम्हारा हो गया स्टेटमेंट। ये क्या हो गया? स्टेटमेंट। ठीक है, अब स्टेटमेंट हो गया। अब क्या करना है? अब ये जो हिंदी में लिखा हुआ है इसको मैथमेटिकल कैसे बताएंगे? देखो इसमें मेन क्या है, यही लाइन पकड़ना है, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा। आपतन कोण की जा मतलब आपतन कोण मीन्स आई जा माने साइन। तो जो कह रहा है आपतन कोण की जा मतलब ये कह रहा है साइन आई, यानी आप कहेंगे अर्थात ये कह रहा है आपतन कोण माने आई, जा माने साइन। इसका मतलब ये कह रहा है कि साइन आई, साइन आई। जरा ध्यान दो हिंदी में क्या लिखा है, आपतन कोण। देखो आपतन कोण मीन्स आई, जा माने साइन। आपतन कोण की जा मतलब ये कह रहा है साइन आई। आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण मीन्स आर, जा माने साइन। अपवर्तन कोण की जा मतलब ये कह रहा है साइन आर, यानी आपतन कोण की जा मतलब ये कह रहा है बच्चा साइन आर। जरा ध्यान से समझना, आपतन कोण मीन्स आई, जा माने साइन। आपतन कोण की जा मतलब कह रहा है साइन आई। फिर अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण माने आर, जा माने साइन, यानी साइन आर कह रहा है। आपतन कोण की जा यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की जा माने साइन आर के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो हिंदी में आपने स्टेटमेंट लिखा है कि आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसका मैथमेटिकल भाषा होता है, यानी अर्थात हमने लिखा है साइन आई अनुक्रमानुपाते साइन आर। इसका मतलब आप देखो यहां से भी तैयार कर सकते हो शॉर्टकट में। अगर साइन आई अनुक्रमानुपाते साइन आर तुमको मालूम है तो आप कहोगे देखो आई माने आपतन कोण, आई माने आपतन कोण, साइन माने जा। आप आई माने आपतन कोण, साइन मीन्स जा, आर मीन्स अपवर्तन कोण, साइन मीन्स जा। इसका मतलब आप कहेंगे आपतन कोण की जा। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं बच्चा कि आई मीन्स आपतन कोण, साइन मीन्स जा, आर मीन्स अपवर्तन कोण, साइन मीन्स जा। तो अगर आपको मान लो नहीं याद है तो इसे आप बोल सकते हैं। आप कैसे कहेंगे? आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा
के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर स्नेल का नियम आपको बताना है तो बस आप इतना ही लिख दो कि आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात साइन आई अनुपाते साइन आर। आगे की लाइन में देखो बेटा, आगे की लाइन में क्या होगा, आपको पता होगा कि जब हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो बराबर का निशान लगाते हैं, और बराबर का निशान लगाते हैं तो कोई ना कोई नेतांक लगाते हैं, कोई ना कोई नेतांक लगाते हैं, और अलग अलग सूत्रों के अलग अलग नेतांक होते हैं, और अलग अलग नेतांकों के अलग अलग मान होते हैं। तो यहां पर मेरा बच्चा जो हम नेतांक लिख रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं यन से। क्या लिख रहे हैं? यन से। साइन आई बराबर, देखो अनुक्रमानुपाती का निशान हमने हटाया तो बराबर का निशान लगाया, और बराबर का निशान लगाया तो कोई ना कोई नेतांक लगाया, और नेतांक के बाद वो आगे ज्यों का त्यों जो लिखा है उसको लिख देते हैं साइन आर। और इसको फिर हम लिख सकते हैं या करके बच्चा कि यन बराबर, क्या लिख सकते हैं? यन बराबर साइन आई बटे साइन आर। यही क्या है बेटा? यही स्नेल का सूत्र है, यही स्नेल का सूत्र है। देख लो भाई, देख लो बच्चा, यन बराबर साइन आई बटे साइन आर, यन बराबर साइन आई बटे साइन आर। इतना ही खाली लिखना है। इतना बच्चा मेरा लिख दिया ना तो एग्जाम में आपके 4 नंबर बन गए। इतना अगर आपने लिख दिया तो एग्जाम में आपके 4 नंबर बन गए। जरा ध्यान से देखो, अगर स्नेल का नियम लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे किन्हीं दो पदार्थिक माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। और अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो आप हिंदी में लैंग्वेज में बोल रहे हैं उसको मैथमेटिकल क्या कैसे लिखेंगे? साइन आई अनुपाते साइन आर, या साइन आई बराबर यन साइन आर, या यन बराबर साइन आई बटे साइन आर। बहुत ही फेमस फार्मूला है। अब यहां आप लिखेंगे जहां यन, क्या करेंगे? लिखेंगे जहां यन, आप लिखेंगे बेटा जहां यन, जहां यन एक अनुक्रमानुपाती नेतांक है जिसे हम माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं बेटा। ये जो अपवर्तनांक यन होता है, ये अपवर्तनांक जो यन होता है किसी भी पदार्थिक माध्यम का एक विशिष्ट भौतिक गुण होता है, और यह अपवर्तनांक यन का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, और एक ही पदार्थिक माध्यम के लिए अलग अलग प्रकाश के रंगों के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक यन का मान सबसे ज्यादा और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। समझे कि नहीं मैं क्या कहा? कि अपवर्तनांक जो यन का मान है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग माध्यमों का मान अलग अलग होता है, और एक ही पदार्थिक माध्यम के लिए अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक यन का मान अलग अलग होता है। बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक यन का मान सबसे ज्यादा, और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का यन का मान सबसे कम होता है। ठीक है ना? तो ये रहा बेटा स्नेल का नियम। इसको बहुत अच्छे से बेटा तैयार कर लेना। अब इसको जब आप तैयार कर लेंगे तो हम आप इसके बाद आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे।
और बेटा देखो इसको, अब इसमें क्या पता चल रहा है कि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, तो इसको फिजिक्स के भाषा में क्या कहेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक, वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक। तो ये जो n लिखा हुआ है इसको बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ANG बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। और इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग, अगर ऐसा लिखा है ANG का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक बराबर साइन आई बटे साइन आर, ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चा हमको लगता है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा स्नेल का नियम या प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम। शॉर्टकट में बोलना है तो आप कहेंगे आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात साइन आई अनुक्रमानुपाते साइन आर, या साइन आई बराबर n साइन आर, या n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो बस इसी के लिए धन्यवाद। अब अगला वीडियो हम फिर लेके आएंगे आपके पास और उसमें पढ़ाएंगे सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। धन्यवाद।